अब ये है थर्ड एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं फॉरेस्ट के अंदर से मूवफैन बाहर की तरफ भाग रहा होता है। तभी वो अचानक से रुककर पीछे की तरफ मुड़ते हुए बोलता है, मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल सेफ होऊंगा। मोस्टर टेरिटरी की इल्यूजन स्ट्रीम सच में इस इलाके में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर कोई यहाँ पर वॉर गॉड एक्सपर्ट भी आ जाए तो भी वो बिना चोट लगे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। जिसके बाद फिर वो अपने कंपास में देखते हुए बोलता है, कंपास दिखा रहा है कि हुओली और उसका ग्रुप मोस्टर टेरिटरी की इल्यूजन स्ट्रीम से बचकर नहीं निकल पाए, और वो फ्रांसिस भी। उस जैसे खतरे का मोस्टर टेरिटरी इल्यूजन स्ट्रीम में मरना ये हमारे प्लान को सक्सीड होने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, और आज से फिर मर्सनरी एसोसिएशन सिर्फ हमारा होगा। जहाँ पर अब ये सब कुछ बातें सोचने के बाद मूवफैन काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, और हम देखते हैं मूवफैन के पीछे अपनी वही लिटिल बी रैंक की बीज होती हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं बाहर से सभी लोग स्क्रीन का नजारा उठा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, डैम इट, मोस्टर टेरिटरी की इल्यूजन स्ट्रीम फिर से चेंज हो गई। वोली, लू होंग और अपना फ्रांसिस अभी भी अंदर हैं। वो बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं डिकॉन को, जो कि ये सब चीजें देखने के बाद मन में सोचने लगता है, चलो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। मोस्टर टेरिटरी की इल्यूजन स्ट्रीम बदलने के साथ वोली, लू होंग और वो खतरा फ्रांसिस अब अंदर फंस गए। मूवफैन बहुत अच्छे, हमारा प्लान लगभग पूरा हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर इतना सोचने के बाद डिकॉन डायरेक्टर के पास जाकर बोलता है, डायरेक्टर डू किंग, अभी आपने कहा था कि मेरी वफादारी की कमी के कारण मुझे कर्मों की सजा मिल रही है। अब आपके स्टूडेंट्स और फ्रांसिस सब मोस्टर टेरिटरी इल्यूजन स्ट्रीम के अंदर फंस गए हैं। क्या ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने हमारी पीठ पीछे कुछ गड़बड़ की थी? खैर, अब यहाँ पर डिकॉन की ये सब बातें सुनने के बाद डायरेक्टर कुछ भी नहीं बोलते, बस वो मन में सोचते हैं, वोली, लू होंग, नांगजियान और फ्रांसिस सब इल्यूजन स्ट्रीम में अचानक हुए बदलाव की वजह से फंस गए हैं। वो काफी ज्यादा बड़े ट्रबल में हैं, और तो और वो मर्सनरी एसोसिएशन के फ्यूचर हैं। वो सभी ऐसे नहीं मर सकते। तुम सभी लोग प्लीज वहाँ से निकलो और कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन तभी हम देखते हैं वापस से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जंगल के अंदर अभी भी अपना फ्रांसिस मंकी से फाइट कर रहा होता है, और अब वो लगातार यहाँ पर मंकी पर स्ट्राइक लगाने स्टार्ट कर देता है, और मंकी भी अपने एक आर्म की मदद से इन सभी स्ट्राइक्स को लगातार ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस काफी ज्यादा स्पीड में मंकी के सामने से बैक साइड पर आ जाता है, और तभी वो बोलता है, बैटल के स्टार्ट होने से पहले ही मैं अपनी फुल स्पीड को छुपा रहा था, लेकिन अब इसे मारने का ये एक बढ़िया मौका है। और इतना बोलते हुए यहाँ पर फ्रांसिस अपनी बैटल सॉर्ड टेक्निक ब्लॉसम को एक्टिवेट करते हुए काफी ज्यादा स्पीड में बहुत सारे स्लैशेस को मंकी की तरफ फेंक देता है। मुझे अपनी टेक्निक की स्ट्रेंथ को पूरा इंक्रीज कर देना होगा, जिसकी वजह से 1 हिट और 1 किल हो। और हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीपल शॉट्स को, जो कि धीरे धीरे मंकी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन सही टाइम रहते हुए मंकी पीछे मुड़कर इन सभी को देख लेता है, और फिर लगातार एक एक करके इन सभी स्ट्राइक्स को बीच से तोड़ना स्टार्ट कर देता है। और अब यहाँ पर मंकी की इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को देखने के बाद मानो फ्रांसिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतनी आसानी से मेरी फुल स्ट्रेंथ के अटैक से बचाव कर लिया, मैं इससे कैसे लड़ूं? लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर अपनी करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बैटल सॉर्ड टेक्निक को फुल स्ट्रेंथ के साथ यूज करता हूँ, तो एक एस रैंक मॉन्स्टर भी उस अटैक से बिना चोट लगे नहीं बच पाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये मोस्टर टेरिटरी की इल्यूजन स्ट्रीम का बीस्ट किंग एक एस रैंक मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो? तो फिर मैं इससे कैसे लड़ूं? लेकिन तभी हम देखते हैं मंकी को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, इंसानी बच्चे। और इतना बोलने के साथ ही मंकी काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, जिसे देखने के बाद बेचारा फ्रांसिस घबराते हुए बोलता है, डैम इट, क्या मैंने यहाँ पर 4 आर्म मंकी को गुस्सा दिला दिया है? अब ये लगभग मुझे मारने ही वाला होगा, और तो और अब मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। खैर, अब चलो जो भी हो, मुझे अब यहाँ पर किलिंग स्ट्राइक करनी ही होगी, जो कि मुझे हेवनली स्वॉर्ड सीनियर ने सिखाई है। इतना बोलने के साथ अपना फ्रांसिस स्वॉर्ड के अंदर स्किल को एक्टिवेट कर देता है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से मंकी काफी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस को भी पहले कुछ भी समझ में नहीं आता, और बेचारा मंकी भी एकदम शांत खड़े हो जाता है। जिसके तुरंत बाद फिर वो बोलता है, ठीक है, बस बहुत हुआ, तुम ये चैलेंज जीत गए हो। इस चीज को सुनने के बाद हमारी तरफ फ्रांसिस भी बहुत ज्यादा शौक होता है, क्या मैं जीत गया? और अब यहाँ पर रीजन बताते हुए मंकी बोलता है, मैंने कहा था कि मैं तुमसे लड़ने के लिए सिर्फ अपने एक हाथ का यूज करूंगा, लेकिन मैं लड़ाई हार गया क्योंकि मैंने उस अटैक से बचने के लिए दूसरे हाथ का भी यूज किया था। और अब मंकी की ये सब बातें सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचता है, मैंने सोचा था कि ये बीस्ट किंग इस चीज का फायदा उठाकर मुझे मार डालेगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये अपना वादा निभाएगा। ये बीस्ट किंग सच में दूसरे बीस्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने मंकी को, जो कि ग्रे एग की तरफ देखते हुए बोलता है, इंसान, तुम्हारा नाम क्या
है, जिस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, ओह मेरा नाम फ्रांसिस है क्या? जब मैंने इसको खुद का इंट्रोडक्शन दिया था, क्या तब इस ओल्ड मैन ने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना था? लेकिन वहीं बीच में ही मंकी वापस से बोलता है, कई साल हो गए जब किसी इंसान ने मुझसे लड़ाई जीती हो। और अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद फ्रांसिस शौक होते हुए बोलता है, मैं तुमसे जीतने वाला सेकंड हूँ, तो आखिरकार फर्स्ट कौन है? जिस बात पर मंकी किंग बताता है, फर्स्ट कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही कंट्री का मर्सनरी एसोसिएशन का गिल्ड लीडर है। और अब यहाँ पर इतना बड़ा खुलासा होने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। क्या मर्सनरी एसोसिएशन के गिल्ड लीडर? हाँ सही कहा, ये मोस्टर टेरिटरी बिल्कुल इसलिए बनी है क्योंकि उस लड़ाई के दौरान उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट किया था। उस साल मर्सनरी गिल्ड लीडर के बीच और मेरे बीच हुई लड़ाई को गिल्ड लीडर ने ही जीत लिया था और उन्होंने मुझे मोस्टर टेरिटरी खोलने के लिए रिक्वेस्ट किया ताकि मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर कोई एक ऐसा एग्जाम हो जिसकी वजह से लोगों को ट्रेनिंग करने का मौका मिल सके। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर छोटा सा पास्ट सीन जहाँ पर मंकी और लीडर काफी ज्यादा इंटेंस फाइट कर रहे होंगे। अब तो तुम भी जीत गए हो इंसान फ्रांसिस, तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, चाहे फिर वो हेवनली आर्टिफैक्ट्स हो, स्किल्स हो, एस रैंक का मोस्टर कोर हो, या फिर तुम कोई ऐसी विश भी मांग सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी पावर धीरे धीरे बढ़ती ही रहे। मतलब कि मैं तुम्हारी विश को फुलफिल कर सकता हूँ। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर मंकी किंग इन सभी चीजों को फ्रांसिस के आसपास अपीयर भी कर देता है, लेकिन उसके बदले तुम्हें यहाँ पर लिटिल पपी को छोड़ना होगा और अभी तक जो तुम उसके मास्टर थे उसका स्टेटस भी तुम्हें यहीं पर छोड़ना होगा। तो बताओ आखिरकार मेरे ऑफर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो अपनी चॉइस बना लो। अब यहाँ पर इन सभी चीजों को सुनने के बाद फ्रांसिस सोचने लगता है, हेवनली आर्टिफैक्ट, सीक्रेट स्किल्स, यहाँ तक की स्ट्रेंथ ऑफ वॉर गॉड और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन सिर्फ इसकी कंडीशन ये है कि मुझे ग्रेग को छोड़ना होगा अपने पीछे। जिस बात पर एग्री करते हुए मंकी वापस से बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम्हें पता होना चाहिए मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और अगर अब तुमने मेरे खिलाफ हाथ उठाया तो इंसानी दुनिया के वॉर गॉड भी मुझसे नहीं लड़ पाएंगे। चलो अब तुम मुझे बता देना कि तुम क्या चुनना चाहते हो, उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम देता हूँ। और अब यहाँ पर टाइम देने के बाद मंकी मन में सोचने लगता है, इंसान की फितरत काफी ज्यादा लालची होती है और ये यंग मैन भी मेरी दी गई शर्तों के लालच से नहीं बच पाएगा। अगर वो यहाँ पर छोटे पपी के मास्टर के तौर पर अपने स्टेटस को छोड़ देता है तो उसे कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार उसने क्या खो दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके बाद अपने फ्रांसिस को, जो कि सांस को बाहर छोड़ते हुए बोलता है, ठीक है मैंने उसके बारे में सोच लिया है। एपी किंग, आपके रिवॉर्ड सच में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं आपके ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ। जब से ग्रेग पैदा हुआ है तब से ही वो मेरे साथ रहा है और उसने साथ ही साथ मेरे साथ ट्रेवल भी किया है, जिसकी वजह से वो मेरी फैमिली का एक पार्ट है। तो अब मैं यहाँ पर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने फैमिली मेंबर को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। प्लीज बस आप मुझे अलाउ करो कि मैं ग्रेग को यहाँ से अपने साथ लेकर जा सकूं। और अब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद मंकी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, बच्चे तुम इस चैलेंज को भी पास कर गए हो, तुम मर्सनरी एसोसिएशन के गिल्ड लीडर से कई ज्यादा बढ़िया हो और सिर्फ तुम्हारे जैसा इंसान ही इस लिटिल पपी का मास्टर बनने के लायक है। चलो यहाँ पर आओ सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये लिटिल पपी इवॉल्व हो रहा है, और अपने इस चैलेंज को पास करने के लिए ट्रू रिवॉर्ड को ले लो। जहाँ पर हम देखते हैं धीरे धीरे मंकी एक केव की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वहीं पीछे से अपना फ्रांसिस वापस शौक होकर बोलता है, क्या ये वापस से स्टार्टिंग से ही कोई टेस्ट चल रहा था? लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंदर केव का सीन, जहाँ पर आसपास काफी ज्यादा आग होती है और तो और वहाँ पर लावा भी होता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर मंकी और अपना फ्रांसिस एक गेट के पास आकर रुक जाते हैं और फ्रांसिस उसे देखकर बोलता है, ये जगह तो। और एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपने एपिसोड को एंजॉय किया होगा। अगर एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।